आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 1.4 को शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत और अशांत या शांत या अशांत आवर्ती, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर से देखिए, उसमें हमने इसके बारे में बताया है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न है 13/3125। देखिए, ये प्रमेय संख्या है, p/q के रूप में है। हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत है, तो हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं। 3125 है। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे, क्या होगा 625, पुनः 5 से देंगे 125, 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 टाइम्स यानी 5 बार में 25 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 13/5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है यानी 5 की पावर 5। अब देखिए, अगर किसी प्रमेय संख्या के हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या 2 गुने 5 हो तो वो वैसी प्रमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। उसके अलावे कोई दूसरा नंबर है तो वो क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, शांत होंगे। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। दूसरा देखिए 17/8, इसको क्या लिखेंगे, 17/8 को आप क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिखिए 17/2 आप देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 है। 2 चाहे कितनी बार भी हो, अकेला 2 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। इसके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा 64/455। देखिए ऊपर लिखेंगे 64, नीचे हर है, हर को ही क्यू बोलते हैं, p/q के रूप में। हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 455 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किससे करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक 5 है तो हम सबसे पहले 5 से करेंगे। 5 से तो क्या होगा 91, 91। फिर किससे करेंगे, 7 से तो क्या होगा 13। अब ये टूटेगा नहीं, तो 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। अब इसमें देखिए 5 तो है, 5 अगर है तो इसको क्या होना चाहिए, शांत। लेकिन 5 के साथ दूसरा नंबर है 7 भी और 13 भी, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। चौथा प्रश्न है 15/1600। देखिए ऊपर क्या लिखेंगे 15, नीचे क्या लिखेंगे 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 800, 2 से करेंगे 400। इसी तरह इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, 200, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर लास्ट में 5 और 5। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है तो 2 की पावर 6 गुने 5 कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए अगर हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या 2 गुने 5 का फॉर्मेट हो, चाहे 2 या 5 कितनी बार भी हो, उसके अलावे कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 5। 29/343 क्या होगा, 29/343
343 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 7 से कटेगा 49 बार में, 7 से करेंगे तो 7 बार में। ऐसे भी 7 का क्यूब क्या होता है 343, लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। अब आप देखिए कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरी संख्या 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर। 6 अगला प्रश्न है हमारा 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। इसको आप देख के ही कह सकते हैं कि हर के गुणनखंड में 2 गुने 5 का फॉर्मेट है और कोई इसके साथ दूसरी संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 129 2 की पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। इसको भी आप देख कर ही कह सकते हैं कि 2 गुने 5 का फॉर्मेट है, शांत होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक अलग संख्या 7 है, तो क्या होगा हमारा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 6/15 बराबर लिखेंगे 6/15 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 15 को यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो अपने मन से कर सकते हैं 3 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इसके हर के गुणनखंड में 5 है, शांत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ 3 है, तो 3 अतिरिक्त नंबर हो गया तो अशांत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अंश और हर में अगर कटने वाली संख्या हो तो उसको क्या करेंगे, काटेंगे, 3 दूनी 6। अब हमारा क्या होगा, 2/5। अब देखिए इसके हर में क्या सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 35/50 इसको लिखेंगे 35/50 को क्या लिखिएगा, 25 गुना 2 50, और 25 को भी तोड़िएगा तो क्या होगा, 5 गुना 5। इसका मतलब 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 2 5 10 5 50 हो गया, हर का गुणनखंड कर लिए। अगर हम ऊपर नहीं देखते हुए सिर्फ हर को देखेंगे तो 2 गुने 5 के फॉर्मेट में है, तो ये संख्याएं शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है कि जो काटने वाला है उसको पहले क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 5 से इसको काटेंगे, क्या होगा, 7। अब देखिए 7/2 गुना 5, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 5 के रूप में है, तो संख्याएं क्या होंगी, शांत होगी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 10 77/210। अब देखिए 77 को एज इट इज रहने देते हैं, 210 को करेंगे तो क्या होगा, देखिए 210 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे तो अपने मन से भी कर सकते हैं, 3 से करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से करना है, तो 2 क्या होगा, 210 को आधा करेंगे 105, फिर 3 से कीजिए 35, फिर 5 से कीजिए 7। अब देखिए इसमें क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए कटने वाला है, काटते हैं, 7 से 11 टाइम जाएगा, 11/2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 2 गुना 5 तो है, इसके साथ एक अतिरिक्त संख्या 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब ऊपर आपने जो 10 प्रश्न अभी सॉल्व किया है उसमें जो भी संख्याएं शांत हैं उसका क्या लिखना है, हमको दशमलव प्रसार करना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा शांत हुआ था। पहला हमारा क्या है, 13/3125 जो कि शांत हुआ था, इसका हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना। आइए लिखते हैं। पहला है हमारा
13/3125। अच्छा क्या होगा, आइए 3125 से हमको किस में भाग देना है, 13 में भाग देना है। देखिए नहीं लगेगा भाग तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो इसके बदले यहाँ क्या होगा, शून्य। अभी भी नहीं लग रहा है, फिर यहाँ एक शून्य देंगे तो यहाँ भी एक शून्य देंगे। अभी भी नहीं लग रहा है तो फिर एक हम शून्य देंगे, फिर यहाँ शून्य देंगे। अब देखिए लग जाएगा, कितने बार में लगेगा, 4 बार में। अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 12,500। घटाइए कितना बचेगा, 500। अब अपने मन से एक शून्य डालिए। अब कितनी बार लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो क्या होगा, 3125। घटाइए क्या आएगा, 10 में पहुँच गया 5, 7 और ये हो जाएगा 8, 1875। अब अपने मन से शून्य लगाइए और 6 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 18,750, यानी कि शेषफल हमारा क्या हो गया, शून्य। अब देखिए 13/3125 शांत था, इसका दशमलव प्रसार शांत था, इसीलिए इसका शेषफल भी क्या आया, शून्य आया और भागफल का अंत हुआ यानी टर्मिनेट हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.00416। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 17/8। देखिए अगली शांत संख्या कौन सी थी, अगली शांत संख्या हमारा थी प्रश्न संख्या 2, 17/8। आइए इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 17/8 यानी कि 8 से 17 में भाग देना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे 8 दूनी 16 हो गया, बचा 1। अब दशमलव देंगे तो यहाँ आएगा 0, 8 कम 8 बचेगा 2, अपने मन से शून्य दीजिए, 8 दूनी 16। अब क्या बचेगा 4, अपने मन से शून्य दिए, 8 बचे 40। देखिए शेषफल क्या हो गया, शून्य। अगर परिमेय संख्या शांत है तो इसका शेषफल हमेशा क्या होता है, शून्य। अगर अशांत रहती तो शून्य इसका शेषफल कभी नहीं होता। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 2.125। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली शांत संख्या हमारी कौन, तीसरा तो अशांत हो गया, चौथा क्या है, शांत है, 15/1600। चौथा है हमारा 15/1600। इसको कैसे करेंगे, 15/1600। इसको आप भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.00937 उसी तरह भाग दे देना। अगली शांत संख्या क्या है, 4 तो हो गया है, 5 होगा नहीं, 6 हमारा शांत है यानी कि 6 नंबर, जो कि है हमारा 23/2 गुने 5/2। इसको क्या लिखेंगे, 23/2 को पर पावर 3 है, इसका मतलब 8 और 5 की पावर 2 है यानी 25। 25 गुना 8 करेंगे क्या होगा, 200। 23 को आपको 200 से भाग देना है तो क्या आंसर आएगा, आप भाग दे के देखिएगा, आंसर आएगा 0.115। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 6 हो गया है। देखिए 7 अशांत है, इसका दशमलव प्रसार होगा नहीं। 8 देखिए 8 हमारा है 6/15 जो कि शांत है, इसका दशमलव प्रसार हमको लिखना है। 8 नंबर है 6/15, इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ 6 है, 15 से भाग लगेगा नहीं तो क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव देंगे तो क्या होगा, एक शून्य आएगा तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। दशमलव पहले शून्य लगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अगली शांत संख्या है क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। ये अंतिम क्वेश्चन है, 9 नंबर है, 35/50। इसका दशमलव प्रसार करना है। सबसे पहले हम क्या करें, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। 5 7 35, 5 दहे 50, ये क्या होगा 7/10। अब देखिए इसको दशमलव में लाना कितना आसान है,
7 में 10 से भाग लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे तो 70 हो जाएगा। 10 सत्ते 70, पीछे शून्य लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह आप जो है उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो कि शांत है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। पहले हमको यह बोलना है या लिखना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं या राय दे सकते हैं। सबसे पहले हमको यह देखना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। अगर वह परिमेय संख्या है तो उसके हर के गुणनखंड यानी q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 43.123456789। देखिए कोई भी संख्या जिसका शेषफल शून्य आ गया या भागफल एंड करता हो, यानी कि कोई भी संख्या जिसका समापन हो रहा हो, टर्मिनेट हो रहा हो। देखिए 9 पर जाके ये पूरी तरह रुक गया है तो ये संख्याएं कैसी होंगी, शांत होगी। क्या होगी, शांत। अगर शांत है तो ये क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अगर संख्या शांत हैं तो क्या होगी, परिमेय संख्या, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके हर यानी q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बोलना है। देखिए इसको हम लिखते हैं 43 दशमलव के पहले ये पूरा नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे क्या होगा, दशमलव के बदले 1 आएगा और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 से 9 तक 9 अंक हैं, 9 शून्य देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा इसको हमको तोड़ना है, ऐसे तो बिना तोड़े भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगर एक 10 को सिर्फ एक 10 को अगर तोड़ें हम तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा कितना 10 है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 2 गुने 5 आएगा, यानी कि 2 जो है 9 बार आएगा और 5 भी 9 बार आएगा। ठीक है, अब देखिए यह परिमेय संख्या है और इसके हर के गुणनखंड में 2 है और 2 गुने 5 का फॉर्मेट है तो क्या होगी, शांत होगी और परिमेय संख्या होंगी। अतः लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 गुना 5 होंगे। यही हमारा क्या है, आंसर। देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर संख्या का अंत हो रहा है तो संख्याएं होंगी शांत, शांत होगी तो होगी परिमेय संख्या। संख्याएं शांत कब होती है, जब उसके हर के गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 गुना 5 होगा। ये जो है हम आपको समझाने के लिए किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 0.120 1220 1230 1240 और ये एंड नहीं कर रहा है। अभी देख के आप कह सकते हैं कि चूँकि इस दशमलव प्रसार में इसका क्या है, अंत नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका जो है समापन नहीं हो रहा है, यानी कि ये चलते जा रहा है, इसका अंत नहीं है। अगर अंत नहीं है, ये चलते जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अशांत, अशांत। दूसरा चीज़ देखिए कोई खास पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, अगर खास पैटर्न रिपीट होगा तो उसको कहेंगे आवर्ती। अगर कोई खास पैटर्न या रिदम रिपीट ना हो तो उसको कहेंगे अनावर्ती। आप देखिए यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 है, यहाँ 1,20,000 है। आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इसका जो है सो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखिए आगे क्या होगा, 12 पर यहाँ 4 शून्य है तो आगे 5 शून्य होगा। कहने का मतलब ये कोई खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या होंगे, अनावर्ती होंगे।
यही 120 120 120 अगर 120 ही रहता तो इसको कहते आवर्ती, एक ही नंबर रिपीट होता, लेकिन यहाँ सब अलग अलग नंबर है तो इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। कोई भी संख्या अगर अशांत अनावर्ती है तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यही आपका क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का है 43.123456789, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है। अभी देखिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43.123456789। रेकरिंग देने का मतलब ही हुआ कि कोई खास पैटर्न फॉलो हो रहा है। जिस पर रेकरिंग दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए अगर इसको हम हटाएंगे रेकरिंग को, क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक लिख दिया, फिर जो है 1 से ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यह 1 से स्टार्ट होगा, इसका अंत नहीं है। रेकरिंग हटाएंगे तो वो जो खास नंबर है यही नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, लेकिन इसका अंत नहीं होगा। अगर अंत नहीं हो तो संख्याएं क्या होगी, अशांत। अशांत, ठीक है, अशांत है। अब देखते हैं आवर्ती है कि अनावर्ती। जैसे रेकरिंग है इसका मतलब ये आवर्ती। आप देखिए 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9, ये चलते रहेगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है तो क्या होगा, परिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय संख्या। अशांत आवर्ती है यानी कि अशांत तो है, अंत नहीं है, लेकिन कोई खास नंबर रिपीट कर रहा है यानी कि आवर्ती है तो क्या होगी, परिमेय संख्या। अच्छा अब देखिए, अब देखना है कि इसके Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा। देखिए अगर यह संख्या अशांत है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर कोई भी संख्या शांत रहती है तब उसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 गुने 5 का रूप रहता है या फॉर्मेट रहता है। उसके अलावे अगर कोई संख्या और भी उसके साथ हो तो संख्या क्या हो जाती है, अशांत आवर्ती। अभी पहला प्रश्न जो हम बनाए थे वो इसी पर आधारित था कि 2 या 5 या 2 गुने 5 के अलावे कोई अतिरिक्त संख्या हो तो संख्या क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती। ये क्या है, अशांत आवर्ती। अतः हम कह सकते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए हम लिख लिए हैं Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 गुने 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड है। एक और गुणनखंड है तभी तो ये अशांत हुआ है। अगर एक एक्स्ट्रा यानी एक और गुणनखंड नहीं होता, कोई अलग संख्या नहीं होती तो ये शांत हो जाती। लेकिन अशांत क्यों है, क्योंकि 2 5 या 2 गुने 5 के अतिरिक्त एक और संख्या इसमें है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो या थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।